हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर मैंने सूचना दे भी दी है एक वीडियो बनाकर। अब आपके जो व्याख्याता है उसकी एग्जाम डेट भी आ गई है। लगभग अभी से आपके पास में 6 महीने का टाइम है। 6 महीने का टाइम है। तो इस 6 महीने के अंदर हम हिंदी है उसको तो इस चैनल पर कर ही रहे हैं, साथ में आपको जीके भी पढ़ना है भाई, क्योंकि जीके में भी 40% अनिवार्य और 40% सिर्फ एक आपके पासिंग मार्क्स है। बल्कि 40% से कुछ नहीं होने वाला, इसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। यानी हिंदी के साथ में 40 से 50 के बीच में आपके क्वेश्चन उसमें भी सही होने चाहिए। यानी ऐसे 40% के हिसाब से तो 30 क्वेश्चन नहीं होते, परंतु अगर आप 40 से 50 के बीच में कर लेते हो तो ये अच्छा स्कोर है। तो अच्छे से तैयारी करना है। अब सारी चीजें छोड़कर किसी भी प्रकार का बहाना आना है, कोई अलग कोई काम करे, सारे छोड़ छाड़ के आप अच्छे से 6 महीने तैयारी कर लीजिए। एक पोस्ट आपकी पक्का है। ठीक है। हिंदी का जो मैटर मैं पढ़ा रहा हूँ ये खूब है। इतना मैटर अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके जो भी मेरिट है, चाहे आप एससी में हो, चाहे ओबीसी में हो, और चाहे आप जनरल कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, आपको इसके अलावा कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी में सारा क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे। एक दो चार क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाते हैं तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, निसंकोच उसको आप छोड़ दीजिए। अच्छे से आप हिंदी की तैयारी से कर सकते हो। ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें, जो फायदा आपको मिले अपने दोस्तों को भी मिले। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। क्योंकि जो गाइडिंग होती है उसके अंदर बहुत लंबा चौड़ा मैटर होता है, और जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट होता है उसको ये पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज छोड़ने वाली है और कौन सी चीज पढ़ने वाली है। तो वो सारा जो कचरा होता है उसको याद करता है, और वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता। मैंने इनमें से जो सारांश था वो निकाल कर यहाँ पर लिया है। फालतू का कचरा नहीं है इसके अंदर, छोड़ने वाला कुछ नहीं है, सारी चीजें पढ़नी है और सारी चीजों को अच्छे से याद करना है। तो आप इस चैनल से नियमित जुड़ जाइए। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अन्य कवि। यानी जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है, हमारे जो दो काव्य धाराएं थी उनके अंदर जो कृष्ण श्री और रामाश्री, जो सगुण काव्य धारा के अंदर कृष्णाश्री और रामाश्री है। ठीक है। निर्गुणों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसके अंदर दो थी, तो ये कृष्ण जो भक्ति काव्य धारा थी इसके जो महत्वपूर्ण जो कवि थे वो हमने सारे देख लिए। अब कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अन्य कवि, कुछ अन्य कवि भी है, जैसे उसके अंदर एक तो मीरा का नाम आता है और एक रसखान का नाम आता है। रस खान, ये दो है वो अन्य महत्वपूर्ण में। मीरा और रसखान से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते। इसके बाद में हम एक क्लास और लेंगे, फिर हमारा ये जो भक्ति काल है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, जन्म की बात करें तो 1504 ईस्वी में मीरा का जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो कुड़की जो पाली में है। पिता है इसके जो राणा रतन सिंह है। ठीक है। इसको थोड़ा अभी मैंने इसको वो जो पुराना है उसके हिसाब से ये कुड़की पाली है, जो नए जिले हुए उसके हिसाब से थोड़ा इसको देख लेना। बाकी ये पूछा नहीं जाता है, यही है जन्म स्थान कहाँ है, कुड़की है, बस इतना ही पूछा जाता है। बाकी एक बार आप भी थोड़ा अपडेट हो जाना इसको, अभी ये पाली में आ रहा है कि थोड़ा इधर उधर हो गया है तो देख लेना। मैंने इसको जो पुराना था लिखा हुआ उसके हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, आप थोड़ा इसको अपडेट कर लेना। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। मीरा की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, क्योंकि ये वृंदावन चली गई थी, वहां पर ब्रज भाषा थी, और ये राजस्थान से संबंध था इनका, तो राजस्थानी। तो हमें पता है कि जिस माहौल में हम रहते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप अनुभव के आधार पर भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर ऑप्शन आए भाषा राजस्थानी, भाषा ब्रज, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, तो ऐसे तो आप इसका जो देखेंगे बैकग्राउंड तो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई राजस्थान से थी ये, मेड़ता से थी। तो इस तरह जैसे मेड़ता में भी है कुड़की जो पाली, तो ये राजस्थान से संबंधित थी। और जो ब्रज भाषा जहां पर ये वृंदावन में चली गई थी, वहां पर भक्ति कर रही थी कृष्ण की, तो वहां पर ब्रज भाषा बोली जा रही थी। तो हमें पता है कि जिस माहौल में हम रहते हैं उसका प्रभाव हमारे पे पड़ता स्वाभाविक है ये। तो इसलिए आप इसको अनुभव से भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप थोड़ा बहुत अगर कॉमन साइंस रखे तो वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं।
पूरी चीजें रट के याद नहीं की जाती है। दादा की बात करें तो राव दूदा है। विष्णु भक्ति के संस्कार इन्हीं से मिले हैं। यानी इसको जो विष्णु भक्ति यानी जो भगवान कृष्ण की जो भक्ति करने के जो संस्कार है वो किससे मिले थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है मीरा के दादा का क्या नाम है, राव दूदा है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मीरा को जो कृष्ण की भक्ति करने का, यहाँ पर विष्णु नाम ना दे, कृष्ण की भक्ति करने का जो संस्कार है वो किससे मिले थे, तो वो दादा से मिले थे जो राव दूदा थे। एग्जाम में देखना आप जो रचना वाले क्वेश्चन है ना, रचना वाले क्वेश्चन आप बहुत सारी रचनाएं हैं उस सारी रचनाओं को याद नहीं कर सकते, क्योंकि साहित्य है वो भी एक इतिहास की तरह बहुत बड़ा है। साहित्य की कोई सीमा नहीं, अथाह भंडार है, एक सागर है। तो पूरा साहित्य आप मौखिक नहीं कर सकते, पूरी रचनाएं आप मौखिक में नहीं याद कर सकते। तो वहां पर जब एग्जाम में आपकी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे करोगे। यानी ऐसा होगा आपके साथ में कि उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब देखिए आपको 3 रचनाओं के बारे में पता नहीं है कि भाई इन 3 रचनाओं के लेखक कौन है। जैसे मान लिया 1, 2 और 3 और 4, थोड़ा टाइम तो है लगेगा, पर ये भी चीजें समझनी, क्योंकि सामान्य जानकारी भी होना जरूरी है। पेपर ज्यादा पढ़कर फाइट नहीं किया जाता है, कुछ तरीकों के द्वारा फाइट किया जाता है। तो आपको जैसे पूछ लिया कि इनमें से सुमेलित नहीं है। अब देखिए आपको 1 नंबर रचना के बारे में नहीं आ रहा है, पता नहीं है आपको ये रचना किसकी है। 2 नंबर के बारे में भी आपको नहीं आ रहा है कि भाई ये रचना किसकी है, और 4 नंबर के बारे में भी आपको नहीं आ रहा है कि रचना किसकी, परंतु आपको ये पता है कि 3 नंबर रचना है वो जो जिसकी है पूछी गई है उसकी है। समझ रहे हो आप। जैसे मान लिया रामचरितमानस किसकी है, तो अब आपको पता है यहाँ पर रामचरित नाम आया, रामचरितमानस रचना किसकी है। अब उसके आगे तुलसीदास लिखा हुआ है, तुलसीदास। अब आपको पता है कि ये तुलसीदास की है, और आपको पूछा कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब 3 के बारे में आपको पता नहीं भी है तो भी आप ये क्वेश्चन है वो सही करके आ जाओगे, कि आपको ये फिक्स पता है कि रामचरितमानस है वो तुलसीदास की है। बाकी 3 के बारे में नॉलेज ना होते हुए भी आप ये क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो कॉमन साइंस से हो जाते, इजी वे में हो जाते, थोड़ा दिमाग को शांत रखना होता है। अब देखिए पति की बात करें तो इसके पति भोजराज थे। इनका विवाह 1516 ईस्वी में हुआ था, 12 वर्ष की उम्र में। जब ये 12 वर्ष की थे उसी टाइम इनका विवाह हो गया था भोजराज के साथ, भोजराज के साथ में जो मेवाड़ के थे। विवाह के 7 वर्ष बाद वेधवे भोगना पड़ा, यानी विवाह के 7 वर्ष बाद ही हमारे जो भोजराज जी थे इनका देहांत हो गया था। तो 1516 है, 16 में आप 7 ऐड करोगे तो 1523 होता है, 1523। तो 1523 ईस्वी में इनके जो पति थे भोजराज, उसका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए ये विधवा हो गई, वेधवे भोगना पड़ा। तो याद रखना। आगे देखो, आराध्या कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया। जैसे ये विधवा हो गई थी उसके बाद में इनका जो भक्ति की ओर जो मन लगा कि भाई ये अब सांसारिक जो मोह माया उसको छोड़ छाड़ कर कृष्ण भक्ति में चली गई थी। और कृष्ण की भक्ति है वो किस प्रकार करती थी, एक दाम्पत्य भाव की, माधुर्य भाव की भक्ति करती थी, यानी कृष्ण को अपना पति मानती थी। भक्ति माधुर्य भक्ति है यहाँ पर, माधुर्य भक्ति, दाम्पत्य भक्ति कहने का मतलब जो माधुर्य भक्ति वो दाम्पत्य भक्ति। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी, तो दाम्पत्य भाव की थी, माधुर्य भाव की थी। मृत्यु 1603 विक्रमी और 1546 ईस्वी, यानी मृत्यु है वो विक्रमी में तो 1603 है और ईस्वी के अंदर 1546 ईस्वी। मृत्यु स्थान की बात करें तो द्वारिका गुजरात, रणछोड़ जी के मंदिर में विलीन। ऐसा माना जाता है कि मीरा है वो जो गुजरात, द्वारिका गुजरात है, उसके अंदर जो रणछोड़ जी का मंदिर है, रणछोड़ जी का मंदिर है जो कृष्ण भगवान का है, तो उस मंदिर के अंदर विलीन हो गई थी, उसके बाद में कभी दिखाई नहीं दी। ऐसा विद्वानों का मानना है, इतिहासकारों का मानना है। रचनाओं की बात करें जो मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठ का पद और नरसी जीरो मायरो, ये तो महत्वपूर्ण रचना है, नरसी जीरो मायरो। तो ये जो 3 रचनाएं जो मीरा की महत्वपूर्ण है। अब मीरा से संबंधित कुछ पंक्तियां जो एग्जाम में अक्सर देखकर पूछते हैं।
प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल साधारण सी है, इसके अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ये याद रखो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नैन का मतलब आंख होता है, आंखों में बसो मेरे भगवान। नंदलाल को बोल रही है, नंदलाल यानी कृष्ण भगवान। सावन में उमगियो मारो हीरो, भड़क सुनी हरि आवण री, यानी सावन में मेरा हृदय है वो उमंग से भर गया है। हीरा का मतलब हृदय होता है, ठीक है। भड़क सुनी हरि आवण री, भड़क एक मारवाड़ी शब्द है, यानी हम किसी के बारे में आहट, भड़क का मतलब होता है आहट, आहट सुनते हैं किसी के आने की। जैसे मान लिया कोई बाहर से आ रहा है और हमारे उसके पैरों की आवाज सुनाई दी, तो हम कमरे के अंदर बैठे हुए तो हमारे को ऐसा अनुभव होता है कि कोई आ रहा है, तो इन्होंने इसकी सूचना मिली कि हरि है वो आ रहे हैं, भगवान। हरि का मतलब कृष्ण है यहाँ पर। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने इनकी रचनाओं का संकलन मीरा पदावली नाम से किया, ये मोस्ट है, ठीक है। मीरा, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने मीरा की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया है? मीरा पदावली नाम से। तो ये मीरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो मैंने यहाँ पर संकलित किए हैं, अच्छे से आप इनको याद कीजिए। अब बात कर लेते हैं हम रसकान की। रसकान भी महत्वपूर्ण एक कवि है और रसकान से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक मुसलमान होते हुए भी ये कृष्ण के भक्त थे, ठीक है। तो ये जो जात पात वाला बंधन है वो हमने बना रखा है, बाकी मेरी नजर के अंदर मनुष्य है सब, ठीक है। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, अगर मनुष्य है वो तो ठीक है, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, वो इज्जत के लायक है। और जिसके कर्म, चाहे वो श्रवण कास्ट का हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे कितनी भी ऊंची कास्ट का हो, उसके कर्म अच्छे नहीं है तो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है मेरी नजरों में। बाकी आप जानो। रस खान की बात करें तो जन्म इसका 1533 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। मूल नाम की बात करें इसका तो सैयद इब्राहिम था, ये याद रखना आपको। यानी रस खान का जो मेन नाम था, मूल नाम, वो सैयद इब्राहिम था। भाषा इसकी ब्रज है, मीरा की ब्रज मिश्रित, राजस्थानी मिश्रित ब्रज है और इसकी ब्रज है रस खान की। शैली की बात करें तो इन्होंने दोहा, कवित, सवैया शैली काम में लिए, यानी अपनी जो रचनाओं के अंदर दोहा, कवित, सवैया, ये जो छंद होते हैं वो काम में लिए। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। प्रेम वाटिका है, दान लीला है, सुजान रस खान है, ये सुजान रस खान तो बहुत शानदार रचना है इसकी। अष्टयाम है, प्रेम वाटिका में 53 दोहे हैं, ये भी याद रखना है। यानी जो प्रेम वाटिका, इसमें सिर्फ 53 दोहे है और कुछ नहीं, 53 दोहों में इसमें लिखा हुआ है। दान लीला, उसमें 11 ही दोहे हैं, छोटी सी रचना है। प्रेम वाटिका इनकी अंतिम कृति मानी जाती है, मोस्ट है। रसकान की अंतिम कृति कौन सी है? तो प्रेम वाटिका। इनकी प्रसिद्धि का कारण सुजान रसकान, जो मैंने आपको बता दिया, मोस्ट है ये। यानी जो प्रसिद्ध हुए ये सुजान रसकान के कारण प्रसिद्ध हुए। कहने का मतलब, हम जब कुछ भी काम करते हैं तो जो प्रसिद्धि मिलती है वो कुछ चीजों पे मिलती है। शुरुआत में कुछ चीजें हैं वो, जैसे अभी हम ट्रेंडिंग की बात करें तो इंस्टाग्राम है, हमारे यूट्यूब है, तो सारी वीडियो पे एक जैसे व्यूज नहीं आते। कुछ वीडियो ऐसी होती है जो बहुत सारे व्यूज लेके आ जाती है। तो उसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, परंतु इनकी जो प्रसिद्धि, इनको जो प्रसिद्धि मिली वो सुजान रसकान से मिली। सुजान रसकान के अंदर है क्या? 181 कविता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सुजान रसकान है, उसके अंदर 181 कविता है, 17 सवैया है, 12 दोहे है और 4 सोरठे। ये आपको याद रखना है। 181 कविता है, 17 सवैया है, 12 दोहे है और 4 सोरठे है। तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस सबसे पहले रसकान को ही सुनाई। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है, राम से संबंधित, तो सबसे पहले किसको सुनाई थी? रसकान को सुनाई थी। अब है इनकी संबंधित प्रमुख पंक्तियां। प्रमुख पंक्तियां जो अगले पैराग्राफ में देखते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, यानी का मतलब, जो मेरे जो भगवान है कृष्ण, मेरे जो भगवान है कृष्ण, उसको सारे ही देवता है वो इसका गुणगान करते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे।
या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, मोर पका सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगा। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण पंक्तियां जो हमारे रसकान जी से संबंधित है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। गुरु का नाम था वो विठलनाथ था, यानी ये विठलनाथ के है वो शिष्य थे। अष्टछाप वाले में नहीं है इनका नाम। अष्टछाप में तो सूर के कृष्ण, आनंद के कुंभ, नंद के गोविंद, चतुर छोतुम, तो उसमें तो नंददास, गोविंददास, चतुर्भुजदास और शीत स्वामी, वो 4 ही नाम आ रहे। परंतु ये जो हमारे रसकान है वो विठलनाथ के शिष्य थे। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये लाइन है। अब आपसे यहां से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारी है, ये पंक्ति किसने कही थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कही है। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारी है, भारतेंदु ने ये पंक्ति किसके बारे में कही थी? तो हमारे रसखान के बारे में। इसके बारे में कही थी, रसकान के बारे में कही थी। तो आपको दोनों हिसाब से इसको अच्छे से याद रखना। अर्थ की देख ले तो ये जो भारतेंदु कह रहे हैं कि जो कोटि के हिंदू है, यानी करोड़ों हिंदू है, वो इस पे न्योछावर है हमारे मुसलमान हरिजनन पे। हरिजनन का मतलब होता है जो हरि का भक्त होता है। इसके बाद में जयदेव कवि, इसकी जो रचना गीत गोविंद, ये भी मोस्ट रचना है। फिर है रत्नाकर कवि, इसकी ये उद्धव शतक, नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र और विठलनाथ की ये सर्वोत्तम स्तोत्र और श्रृंगारस मंडन। ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो मैंने यहाँ पर एक जगह इसको इकट्ठा किया है। अब इसके बाद में है प्रमुख दर्शन। तो वो जो प्रमुख दर्शन है वो और प्रमुख संप्रदाय है, इनसे संबंधित जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा से, जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। यहां तक आपने जो पढ़ा अच्छे से समझ आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।